के क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसे आप तो अखिलेश क्या हो खुली हाँ पर वही जीतेगा। अच्छा कम से कम बहुत भारी ऑटो थे टटवारे का बीजेपी ने मार पा क्या का गट्टा तो उसका राजीव पड़ी उत्तराखंड में वो कार्ड से बनवा दिए टाया उनमा भी नहीं जब कुछ कह रहे कार्ड दे दिए बनवा 50 रुपए भी डांड में दे लिए जो 50 रुपए दी भी बनवाए में क्या आयुष्मान कार्ड से में ये शर्म हाँ वो पैसे आओगे ना उनमा तो आए नहीं आपके पास। तरफ ऑटो मर दे देंगे बिल्कुल उनमें तो बहुत सारे लोग हाँ है कुछ नहीं आया वो 50 रुपए भी गए खड्डे में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 5 साल कैसे रहे हैं और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपने ही गांव यानी मगनपुरा में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये देखते हैं कि 2022 में उनकी पहली पसंद कौन है, बीजेपी सरकार के 5 साल कैसे रहे हैं। जी चाचा, क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी सरकार के 5 साल कैसे रहे? बस कोई काम धंधा नहीं करा बीजेपी ने, कोई काम नहीं, बस मेरा वाद ऐसी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जी बताओ। सब गरीब तबका मारा गया, ना काम धंधा करा, ना कुछ काम करा उसने। अच्छा कुछ काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। तो अब किससे उम्मीद है आपको, बीजेपी सरकार के अलावा कौन आपका काम कर सकते हैं? ये हम तो अखिलेश को वोट देंगे। अच्छा अखिलेश से उम्मीदें हैं? तो जो बीजेपी ने भी तो 2000 रुपये दिए, उससे नहीं काम चलने का? अब वो तो रुपया भी नहीं दिया। अच्छा किसानों को दिए, किसान निधि? किसान भी बैठे यहाँ, किसी को भी नहीं मिला रुपया। मिला नहीं मिला, झूठ बोल रहे हैं, पार्टी झूठ बोल रहे हैं। वो तो कुछ लोगों को तो लाभ मिल रहा है उसका, कुछ को मिला 10 मतलब 5 को। जी आपको नहीं मिला? ना। जमीन है थोड़ी बहुत आपके पास? ना। हाँ तो वो किसान निधि है ना, वो किसानों को मिली। तो अब की बार क्या है आपका इरादा, किसे बनाएंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? अखिलेश जी। अखिलेश को? ठीक, घाट क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है यहाँ के लिए, पहले भी अखिलेश सरकार रही 2012 से 17 तक। कुछ ऐसा काम हुआ जिससे आप खुश रहे? हाँ खुश है, बहुत खुश है। और ये नदी का पुल ये भी बनानी? हाँ तो ये तो घरा में बनानी, ये बनानी, सरकार चल रही है। उम्मीद है अब की बार अखिलेश के सरकार में बनेगा ऊपर। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है जी। अच्छा वसीम भाई, आपका गांव कौन सा सर? हमारा गांव भेट विधानसभा का ही संसारपुर। संसारपुर जी 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 आए तो भेट विधानसभा में। तो क्या लगता है अब की बार आपको जी? अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है। और वो रुझान इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने 5 साल की इस सरकार के अंदर सभी वर्गों का नाश करा, चाहे वो हिंदू लोग हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू लोगों का तो नाश इसलिए करा कि हिंदू लोगों के आज के बच्चे जो बीटेक एमटेक करे हुए वो आज फेसबुक और मोबाइल चला रहे हैं, उनके पास नौकरियाँ नहीं है। और मुसलमान कम्युनिटी का नाश उन्होंने इसलिए कर दिया, एक कोई भी मामला हो रहा है मिसाल के तौर पे गांव के अंदर एक आदमी ने कोई जुर्म करा और इंस्पेक्टर राज यहाँ चल रहा पूरा, एक इंस्पेक्टर ने आके 10 आदमी को नाम लिखे थाने में बिठा दिया और फिर वहाँ से जाके उनसे किसी से 5000 किसी से 10,000 ये तोड़ बट्टे वाला मामला चला। कोई कहने वाला कोई सुनने वाला इस सरकार के अंदर रहा नहीं। महंगाई कर दी दुनिया भर की, एक आदमी के घर में सिलेंडर आ रहा है 1000 रुपये का, नौकरी उसके पास है नहीं, सिलेंडर 1000 रुपये का, तेल 200 रुपये का, तो अपने घर का खर्चा कहाँ से चलाएगा? इस सरकार ने उजाड़ के रख दिया। सरकार तो दावे कर रही है कि हमने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है इस बार। आप तो मीडिया वाले हो, रिपोर्टर हो, आप एक काम बता दो, यहाँ 10 आदमियों को अच्छा काम करा, हम भी आपके साथ खड़े। हमारा तो घाट क्षेत्र पिछड़ा हुआ है जी, मैं तो इस बात को खुलेआम कहूँगा। ना कोई इन्होंने काम नहीं करा, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान करा और नाश करा। सारा का सारा वर्ग इनसे परेशान है बीजेपी से। आज आप देख सकते हो बीजेपी के अंदर जितने भी शेड्यूल कास्ट के नेता थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इन्होंने सबने पार्टी क्यों छोड़ी? क्योंकि इनके मामले ही नहीं हुए, आरक्षण खत्म कर दिया। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा गंदा काम ये करा है कि जो नौकरियां थी प्राइवेट सेक्टर में सारी कंपनियां दे दी, और जो आरक्षण में जो जानी थी ओबीसी वालों को और पिछड़े वर्ग वालों को, उनकी सारी की सारी नौकरियां खत्म कर दी। 27,000 जॉब्स बीजेपी ने खत्म करी क्योंकि प्राइवेट में भेज दिया। अब ये सारे के सारे यहाँ पे लोग खड़े, बताओ इनके पास कौन सा रोजगार है, क्या वो है? कोई भी नहीं करा। इन्होंने सब का सब नुकसान ही करा और कुछ नहीं करा भाई साहब। जो निजीकरण है इससे क्या लगता है आपको, नुकसान होगा आम आदमी को या फायदा है? नुकसान होगा नहीं, नुकसान तो हो चुका। सारी कंपनियां इन्होंने उसके अंदर कर दी, सारी प्राइवेट सारा मामला कर दिया। अब सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? कोई मेडिकल कॉलेज इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, जरा ये बता दो, कितने इंटर कॉलेज बनाए? हमारा जो घाट विधानसभा है, ये घाट क्षेत्र जो है, इसके अंदर इन्होंने एक इंटर कॉलेज नहीं दिया, एक स्कूल नहीं दिया, कोई सड़कें नहीं करी, कोई विकास काम नहीं करा। पानी की यहाँ समस्या, सड़कों की यहाँ समस्या,
बताओ कौन सा आदमी ने आके यहाँ काम करा? कुछ नहीं। अमित शाह आके वहाँ से अपने लखनऊ में बैठ के भाषण दे के चले जा, दिल्ली में लेके चले जा, ग्राउंड लेवल पे इन्होंने कुछ नहीं करा। तो अब की बार किससे उम्मीदें हैं आपको? अब की बार हमारे यहाँ पे एक नेता है समाजवादी पार्टी से, उमर अली खान। वो लगभग 12 साल से एक ही पार्टी के अंदर रहे हैं और उसी के अंदर ये रहते आ रहे हैं। उनको विधायक का यहाँ का टिकट मिला है और यहाँ की जनता, पूरे भेट विधानसभा की जनता एक तरफा उनको वोट देगी और जिताएगी। और ये आप सारी जनता से, ये सारे लोग खड़े, इनसे कंफर्म करके देख लीजिए कि किसको देंगे, क्योंकि वो समाज में रहने वाले और इस घाट क्षेत्र में रहने वाला नेता है जिनका नाम उमर अली खान है। नौशाद भाई, अब वोट है आपका? हाँ वोट है। ठीक है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसे आप हाँ वोट तो अखिलेश क्या हो खुल्ली, हाँ पर वही जीतेगा। अच्छा, कम से कम बहुत भारी ऑटो थे, कम से कम? गट्टा ठहरे का बीजेपी ने मार पा क्या का गट्टा? तो उसका रजी वो पड़ी उत्तराखंड में, वो कार्ड से बनवाई दिए टैग और नमा भी नहीं घंटा कुछ कह रहे, कार्ड दे दिए बनवा 50 रुपए भी डांड में जा लिए जो 50 रुपए दी भी बनवाए में क्या हुए समान कार्ड से में ये शर्म। हाँ वो पैसे आओगे नमा तो आए नहीं आपके पास? तरफ ऑटो मर दे देंगे बिल्कुल। उनमें तो बहुत सारे लोग हाँ है, कुछ नहीं आया, वो 50 रुपए भी गए खड्डे में। और यहाँ तो अखिलेश जिंदाबाद होगी बगैर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिस्त्री जी, हाँ जी, क्या इरादा है अब की बार 2022 में? 2022 में अखिलेश की सरकार आवेगी और उमर अली खान बनेगा नेता। तो कुछ उम्मीदें हैं आपको? पूरी उम्मीद है। विधानसभा के कुछ तस्वीर बदलेगी वहाँ बदलेगी। बीजेपी ने नहीं अच्छा काम किया? बीजेपी ने तो नाश कर दिया, क्यों? बेड़ा गर्क कर दिया, मजदूरों को तो बैठा दिया घरों। हाँ, नाश कर दिया मजदूरों का, भूख के मार दिए, तो रोजगार बंद कर दिया सब। अब की बार क्या इरादा आपका? अब की बार तो अखिलेश की सरकार आवेगी और उमर अली खान बनेगा इनके। और ये नदी का जो पुल है बादशी बाग का, इसके इंशाल्लाह बनेगा इनके। जी हाँ, इनके इंशाल्लाह बनेगा। अगर अखिलेश की सरकार आवेगी तो पुल बनेगा। यहाँ रोजगार है कहाँ? यहाँ से रोजगार तो यहाँ है ही नहीं। इन्होंने कतई खत्म कर दिया बीजेपी ने, नदियाँ सब बंद कर दी, रोजगार सब घरों बैठे सब मजदूर। हाँ, मेरा नाम शब्बीर अहमद है। क्या लगता है जी 2022 में किसकी सरकार? 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी, उमर अली खान यहाँ का विधायक बनेगा। तो सारे एक ही बात बोल रहे हैं, कोई आपस में सलाह तो नहीं? नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ जो है, यहाँ कोई काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने। जी, मजदूर सब बाहर जाते हैं, यहाँ से यहाँ सब रोजगार वहाँ करते हैं, इनके बच्चे यहाँ भूखे मरते हैं, बाहर चलाते हैं, कमा के यहाँ खाते हैं। जी, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। नदी का पुल है, दुनिया वहाँ तक मर चुकी है, कोई पुल नहीं बनवाया उन्होंने, ऐसे पड़ा है वो खंडर। हाँ, वहाँ 7-8 आदमी जो है अपने। जी हाँ, और यहाँ से कोई रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार होता, खुशहाली होती। यहाँ बिछड़ाबाद घाट क्षेत्र बिछड़ा बिल्कुल। ये जंगल की तलहटी से बसे हुए गांव है, हमने जंगल भी है यहाँ। जंगल यहाँ कोई, ये मकनपुरा गांव है घाट क्षेत्र का। जी, कोई रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। यहाँ से कोई फैक्ट्री होती, यहाँ के जो गरीब जनता है वो यहाँ से रोजगार में अपने बच्चों को देती, कमाती। यहाँ से सब बिछड़ा हुआ इलाका है वो। ऐसे है यहाँ से पहले जो चलता था, ट्रैक्टर लग रहे, कलसर लगते थे, इनमें काम चलता, मजदूर आदमी अपना करते थे और वहाँ से रोजगार कर लेते थे, वो चलता था। वो सारा बंद कर दिया बिल्कुल। यहाँ क्या रोजगार रहा, सब भूखे मर रहे हैं यहाँ से सब। ये ऐसा है, बुगिया चलती थी पहले, जब चल गए मशीनों में डंपर भर दें, एक फेरी वहाँ गिर दें, जा गए कलेसर का कोटा पूरा हो जा। यो मजदूर आदमी बुग्गी बागी लेकर अपना चल जाते थे, पहले अपना रोजगार कर लेते थे। ट्रैक्टर बुगियाँ चलती थी इन लोगों की, ये अपना गुजारा कर लेते थे। अब जब डंपर भेज दिए, जसपिया भेज दी, अपना उनका कोटा पूरा है, मजदूर देखते रह जाए। मजदूर आ जाते हैं, बाहर जाते हैं दूसरे स्टेट में, वहाँ कमा कर लाते हैं, जब अपने बच्चों को टुकड़ा देते हैं यहाँ से। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। जी इरफान भाई, इरादा तो यही है जी, साइकिल का वोट दिया जाए। जुल्फान भाई, वो तो मैं जानता हूँ, आप मेरे गांव के हैं। तो आप ये बताइए 2022 में क्या इरादा है आपका सरकार के? अखिलेश सरकार आओगी। तो बीजेपी सरकार से कुछ फायदा नहीं ना, कोई फायदा नहीं है। ये देख लीजिए, ये विकलांग है, ये इनका जो है बैसाखी है चलने की, तो ये इसके सारे चलते हैं अभी। तो विकलांग पेंशन तो मिल रही होगी आपको? 3 महीने में 1500 रुपये। अच्छा, 3 महीने में 1500 रुपये। तो उससे एक तरीके से कहें पर्याप्त नहीं है घर का। कुछ भी नहीं, 6 बच्चे मेरे पास, क्या हो 1500 रुपये में क्या हो? 3 महीने में मिलते हैं। हाँ, 3 महीने मिलते हैं।
बड़ी बड़ी लड़कियाँ, जी जी, लड़के छोटे। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। हाँ, तो आपको उम्मीद है कुछ समाजवादी सरकार से? समाजवादी की है आपको। क्या कहना चाहेंगे? जैसे जनता सुन रही है आपको, आप विकलांग है, आप टांग से जो है, एक टांग नहीं है आपके, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ऐसे में क्या संदेश, एक तो तनख्वाह बढ़ानी चाहिए मेरी, यानी पेंशन आपकी ज़्यादा आनी चाहिए। ज़्यादा आनी चाहिए, और यहाँ रोजगार भी नहीं है, रोजगार भी होना चाहिए। रोजगार नहीं है कुछ? हाँ, कुछ नहीं है यहाँ रोजगार। तो अब की बार बदलाव करेंगे? हाँ, बदलाव होना चाहिए। कौन सी सरकार से उम्मीदें हैं? समाजवादी पार्टी। पहले समाजवादी सरकार रही है 2012 से 17 तक, तो उस टाइम आपको सुविधा मिलती थी? हाँ, उस टाइम रोजगार था। अच्छा, रोजगार भी था। हाँ, अब नहीं रोजगार है कुछ भी। ये जो चोट लगी हुई है आपके कितने दिन हो गए? ये 2012 में लगी थी। 12 में लगी थी। हाँ जी। तो 17 तक आपको कुछ फायदा हुआ समाजवादी सरकार से? हाँ, रोजगार की वजह से? बहुत रोजगार था। जी जी और भी सहायता करते हैं गाँव के लोग आगे। जी जी। जिम मजदूरी हो लगी हुई, और जिम मजदूरी नहीं फिर कौन देख रहा किसी की तो तरफ। एक बात ये भी है कि मजदूरी होगी तो लोग बाग मदद हाँ, भी करेंगे। सही बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मगनपुरा गांव है, बेहट विधानसभा का घाट क्षेत्र के ये गांव है। हमने आपको दिखाया तस्वीरों में, बिल्कुल जंगल की तलहटी से मिले हुए ये गांव है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है बेरोजगारी की। लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो बुग्गी चलाने वाले मजदूर व्यक्ति थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली से अपनी मजदूरी करते थे, यानी लेबर के द्वारा मजदूरों को ले जाकर के ट्रॉली भरते थे और खनन का काम किया करते थे। परेशानी यहाँ मजदूर तबके को है, और लोगों का कहना है कि इसी वजह से यहाँ रोजगार नहीं है। पास में ही उत्तराखंड लगता है और इससे थोड़ी दूरी पर हिमाचल प्रदेश है और इधर हरियाणा है। यहाँ का जो पूरा का पूरा मजदूर तबका है वो फिर पलायन करने को मजबूर हो जाता है दूसरे प्रदेशों में, वहाँ जाकर के मजदूरी करता है और अपने जीवन यापन करता है। तो लोगों का इस बार यही कहना है कि बीजेपी सरकार ने सबसे ज़्यादा जो परेशान किया है वो बेरोज़गारी से किया है, कि रोज़गार नहीं है। बेरोज़गारी की वजह से जनता का मन बदल चुका है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।